तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम पवन कुमार है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी बनी है वृष। कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं। वैसे चार ग्रह आपके अच्छे हैं, थोड़े से खराब हैं एक दो ग्रह आपका। तो पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिखे हैं, एक आपका सवाल है कि आपको पिछले कुछ सालों से कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं। आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा क्यों बढ़ रहा है? पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? शेयर मार्केट में फायदा है या नहीं? और ये आपके कुछ सवाल हैं। सबसे पहले देखो जी, ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले आप वो समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, आपका रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग और कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके कामकाज को लेके। तो कुंडली में 10वां घर है, कामकाज का होता है। तो कामकाज का अगर सुख देखना है, ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके कामकाज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का मालिक देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है। तो भविष्यवाणी में होता क्या है, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला था, आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जैसे कि आपके जो ग्रह अच्छे कौन से हैं? गुरु आपका बहुत अच्छा है, मंगल आपका बहुत अच्छा है, बुध बड़े लेवल पे अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। आपकी कुंडली में ग्रह खराब कौन से हैं? राहु सबसे ज्यादा खराब है। पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, राहु है। इसके अलावा आपका यहाँ पे सूर्य, ये भी थोड़े से खराब फल देगा, अच्छे फल देगा। शुक्र आपको रले मिले फल देगा, अच्छे भी बुरे फल भी। केतु भी रले मिले फल देगा, शनि भी आपको रले मिले फल देगा। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी देंगे। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल बुरे फल देंगे, जैसे राहु। या तो ये तो आपको 100 में से 80-90% बुरे फल देगा, बहुत ज्यादा बुरे फल देगा ये आपको। अब देखो जी, होता क्या है कि ये 9 ग्रह जो हैं आपके, इनका जो असर है, जो आपका ग्रह अच्छा है वो आपको हमेशा अच्छे फल देगा, बुरा है हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है? दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। और ये चली है 15 से चली है, 31 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। क्योंकि गुरु की चल रही है महादशा, और इसका असर जो है आपके ऊपर वो है 80%। आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, इस गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, और 11वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर देखो जी, असर जो है, मैं फिर बोलूंगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है। लेकिन उन ग्रहों का असर कम है। ज्यादा असर आपके ऊपर गुरु का है, सबसे ज्यादा असर है गुरु ग्रह का। और उसके बाद दूसरा नंबर शुक्र का है। अब गुरु का क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा असर है, तो हम आपके गुरु ग्रह को देखेंगे। अगर गुरु ग्रह आपका कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर गुरु आपका खराब निकला, तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब आपको गुरु अच्छे फल ही देगा। ये जो बड़ी दशा है, ये तो आपका अच्छा है, मतलब आप समझ लो आपका अच्छा समय है। लेकिन जो शुक्र है, ये आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। और ये दशा चली है तीसरा महीना 23 से, और 1 साल से ऊपर ही हो चुका है।
और ये अभी अगले साल में खत्म होगी 11वां महीना 25 में। तो अभी हम पहले शुक्र की बात करेंगे कि ये क्यों भाई आपका खराब है। और ऐसा नहीं कि शुक्र बिल्कुल बुरे फल देगा, रले मिले फल देगा। तो शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। अब 7वां घर जो है ये है घर आपकी पत्नी का घर, कि आपकी भाई पत्नी कैसी होगी। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। पत्नी के अलावा 7वें घर से डेली की इनकम को देखा जाता है, जो रोजाना की इनकम होती है वो यहाँ से देखते हैं। और साझेदारी के कामों को भी देखा जाता है, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे जब फायदा होगा जो नहीं, इस 7वें घर से। मतलब 7वें घर से तीन चीजें देखी जाती हैं, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। अब आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक कौन बना, बुध। हमें आपके भाई बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है, बुध इसी घर में बैठा है, और बुध के अलावा इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो आपके दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके 7वें घर के बारे में, मतलब पत्नी के बारे में, डेली की इनकम के बारे में दो ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 7वें घर का जो मालक बुध है, अगर बुध की बात करूं तो बुध आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। भाई ये जो ग्रह होते हैं, इनके अपने भी कुंडली में ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। ऐसे देखो जी, इंसान भी होता है। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मान लो मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की हमेशा सफाई रखूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा घर है भाई। ऐसी ग्रह हैं। तो बुध आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध जहां बैठा है 7वें घर में, वो बुध बुध का अपना घर है। तो बुध क्या करेगा, 7वें घर का अच्छा कर देगा। अब 7वां घर किसका है, पत्नी का। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। बुध की वजह से पत्नी आपकी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी। और बुध एक कुमार ग्रह है, ये विवाह भी जल्दी करा देता है। ऐसे लोगों का विवाह भी जल्दी हो जाता है, मतलब आपका विवाह भी जल्दी होने का योग दिख रहा है। जल्द छोटी उम्र में विवाह हो जाता है, जैसे 17 18 साल में विवाह हो जाता है। और बुध 7वां घर डेली की इनकम का है, आपकी डेली की इनकम अच्छी करेगा, साझेदारी के कामों में आपको फायदा होगा। और बुध का एक और घर है, बुध के इस कुंडली में दो घर हैं, एक तो 7वां घर जहां बैठा है, और बुध इस कुंडली के इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वें घर से क्या देखा जाता है, 10वें घर से काम काज आपका देखा जाएगा, जो आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, पिता कैसा होगा आपका, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से। 10वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो 10वें घर की चीजें बुध से देखेंगे, जो कि अच्छा है। और 10वां घर कामकाज, कामकाज चला गया 7वां घर पत्नी घर में। बुध तो ये भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी की या तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपका कामकाज चलना शुरू हो जाएगा, या आपकी जो पत्नी है वो कामकाज करने वाली होगी, या आपके कामकाज में आपकी पत्नी का सपोर्ट होगा, बुध ही दिखा रहा है। और 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। खासकर बुध की जो दशा होगी वो समय आपका काफी अच्छा होगा। बुध लगन को देख रहा है, आपको भी बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी आपकी भी अच्छी कर देगा। मतलब हमने अभी बुध देखा वो जो कि अच्छा है। लेकिन साथ में शुक्र को भी देखना, मैंने आपको पहले बोला दो ग्रह देख कर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। बुध देखा अच्छा है, लेकिन साथ में जो शुक्र है रले मिले फल देगा। शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर में। ये शुक्र शुक्र जो है बुध का दोस्त है, ये आपस में दोस्त हैं। और शुक्र 7वें घर में किसके घर में बैठा है, बुध के घर में। अपने दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। ये अच्छी बात है, जैसे मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, तो इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। अब शुक्र भी मतलब यहाँ पे दोस्त के घर में बैठा है, लेकिन शुक्र देखो जी, मैंने आपको बोला रले मिले फल देखो। उसका कारण क्या है कि शुक्र का जो अपना घर है इस कुंडली में, शुक्र के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो शुक्र इस घर का मालिक है 11वें घर का, जहां से देखा जाता है लाभ। लाभ देखना है कि आपका जो काम काज है उसमें लाभ होगा जो नहीं, 11वें घर से। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का घर है, आपकी आमदनी कितनी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, ये चीजें 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, तो 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में, आमदनी चलेगी पत्नी घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मतलब जहां तो आपकी पत्नी आपको धन कमाने वाली मिलेगी, या उसके आने के बाद आपकी किस्मत में वैसे ही धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या पत्नी के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, उसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है।
और शुक्र ही दिखा रहा आपकी पत्नी सुंदर भी होगी, बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी। बुध की वैसे पत्नी बुद्धिमान होगी। अब शुक्र का एक और घर है, मतलब शुक्र की कुंडली में दो घर हैं, एक तो 11वें घर का मालक है और शुक्र इस घर का मालक है छठे घर का। अब छठा घर जो है ये कुंडली का खराब घर होता है भाई, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, बीमारी, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो छठे घर की चीजें शुक्र से देखेंगे। कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। और छठा शुक्र किस घर का मालक है, छठा घर। छठा घर किसका, रोग। रोग चला गया पत्नी घर में। छठा घर कर्जे का है, शत्रु का है, शत्रु चला गया पत्नी घर में। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी को रोगी बना सकता है, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि छठा शत्रु शत्रु पत्नी घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे, पत्नी बीमार भी कर सकता है। और ये शुक्र का बुरा फल आपको जो मिलेगा, जो भी अच्छा बुरा फल अभी मैंने बोला है, वो मिलेगा ज्यादा इसकी दशा में। और दशा कब चलेगी, ये चली हुई है भाई, ये चली हुई आपकी 15 महीने हो चुके हैं, नोट कर लो। इस दशा में आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े आपके हो रहे होंगे, पत्नी को बीमार कर सकता है। छठा अगर कर्जे का आपको लगन को देख रहा, आपको कर्जदार भी बना सकता है शुक्र। जो आपने बोला भी था कि कर्जा है, उसके छोटे छोटे कई कारण है, वैसे शुक्र भी एक कारण है अगर आपका कर्जा चढ़ रहा हुआ है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, कुछ कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश भी होते हैं। शुक्र भाई इस कुंडली में मार्केश भी है, मार्केश होने की वजह से भी थोड़ा सा खराब है। तो अब मतलब आप लिख लो कि अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं, आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। शुक्र के उपाय करने से कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कई फायदे हैं। तो शुक्र के उपाय आपने करने हैं, बहुत जरूरी हैं भाई। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय, आप शुक्र कवच का पाठ रात के समय आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, मतलब शुक्र कवच आपने पढ़ लिया है, क्योंकि 2 मिनट का पाठ है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। ऐसे ही स्रोत पढ़ लिया, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। या इनको सुना करो, 2 2 3 3 पाठ सुना करो। कब तक पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं, जब तक ये शुक्र की दशा है, 11वां महीना 25 तक। तीसरा उपाय, शुक्र ग्रह का करना है दान। और ये दान आप हर शुक्रवार को किया करो। ज्यादा से ज्यादा दान करना है, जैसे 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, जितना आपका बजट है दान करो। क्या दान है शुक्र ग्रह का, वो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। और ये दान आप शुक्रवार की बजाय रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3 4 दिन कर सकते हैं, वैसे शुक्रवार को जरूर करना है। चौथा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो। माता लक्ष्मी एक पाठ है, श्री सूक्त का एक पाठ होता है, और भी इसके जो कई पाठ हैं, कनकदारा से स्रोत वगैरह। तो जो पाठ आपको आता है वो पढ़ो या सुनो। अब चौथा उपाय आपने जो करना है, शुक्र का व्रत रखो, बहुत बेस्ट उपाय है। तो शुक्र क्या है, एक देवता है, इसका जो व्रत है वो शुक्रवार को रखा जाता है। तो हर शुक्रवार को जब सुबह उठेंगे, नहा धो के प्रार्थना करना घर के पूजा स्थान में खड़े होके कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार और आज मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि आप रख सकते हैं रख लोगे, अच्छी बात है। कथा भी सुनना, जिस दिन व्रत रखोगे शुक्र की जो कथा होती है शुक्रवार की, वो कथा भी सुनना कि कथा क्या है। आरती भी कर सकते हो। नहीं तो ये दोनों उपाय तो जरूर करने हैं, पाठ तो जरूर पढ़ने हैं या सुनना है, और दान भी लाजमी है। बाकी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमने देखो जी, आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र बुध तो अच्छा है, शुक्र भी, शुक्र ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, कई आपको मैंने जैसे बोला था अच्छे फल भी हैं, क्योंकि अस्त भी बैठा है, मृत तो हो चुका है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अच्छे बुरे फल इसके वैसे कम हो चुके हैं। जो अच्छे फल मैंने बोले तो वो अच्छे फल भी कमी आ जाएगी, मतलब अगर आप ये उपाय करेंगे, इसके अच्छे फल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बुरे फल कम हो जाएंगे। अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है वो है गुरु की, सवाल की गुरु आपको क्या अच्छे फल देगा। गुरु आपको पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा, ये बहुत अच्छा आपका। तो गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, यहाँ पे देखो गुरु 9वें घर में बैठा। अब 9वें घर से क्या देखा जाता है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आप मतलब कितने भाग्यशाली होंगे। 9वां घर धर्म का भी, आप कितने धार्मिक होंगे, कितने परोपकारी होंगे। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, ये सभी चीजें 9वें घर से देखी जाती हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक ये सूर्य बना। तो 9वें घर की चीजें सूर्य से देखी जाएंगी।
और सूर्य के अलावा 9वें घर में गुरु मंगल शनि बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा 9वें घर के बारे में। तो सबसे पहले 9वें घर में हम अभी गुरु की बात करेंगे। तो गुरु आपका बैठा है 9वें घर में। 9वां घर किसका, मैंने बोला ये जो 5 है सूर्य का घर है, और गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानता है। गुरु आपका देखो जी क्यों अच्छा, सवाल ये है, 3-4 कारणों से अच्छा है। एक तो गुरु जहाँ बैठा है वो घर अच्छा है, 9वां घर बहुत अच्छा घर माना गया है, और गुरु इस घर का कारक भी है। और गुरु यहाँ पे अपने दोस्त के घर में आया है, और गुरु इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है। मतलब 4-5 कारणों से गुरु अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा गुरु, देखो जी ये 9वां घर है भाग्य का। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपसे तीर्थ यात्रा करवाएगा, आपसे आपके आपसे देश देश की यात्रा भी करवाएगा। और गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का इस कुंडली में अपना घर जो है ये पहला घर और चौथा घर। पहले चौथे घर की जो भी वस्तुएं हैं वो गुरु से देखी जाएंगी। जैसे पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा। पहले घर से, पहले घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो पहले घर की वस्तुएं गुरु से देखी जाएंगी। वो कहाँ बैठे, 9वें घर में भाग्य घर में। मतलब पहला घर आपका शरीर है तो शरीर चला गया भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। और गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी करेगा, आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपको अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, आपको भगवान पर विश्वास होगा। गुरु ये दिखा रहा है ये अच्छे फल आपको मिलेंगे। और गुरु चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मालक गुरु। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। गुरु ये भी दिखा रहा है कि गुरु की अभी दशा में आपको मकान का सुख मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर ये सुख मिलेंगे। और माता भाग्य घर में, आपकी माता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, आपके भाग्य में आपकी माता की सपोर्ट होगी, या आपके द्वारा भी आपका माता का भाग्योदय होगा। तो गुरु की 5वीं दृष्टि 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे मित्र राशि है, 5वें घर का अच्छा कर देगा, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, हजारों अच्छे फल गुरु आपको देगा। अब हमने क्या देखा कि गुरु आपका बहुत अच्छा है भाई। इसके गुरु के अच्छे फल अगर आप चाहते हैं और बढ़ जाएं, मतलब इसके अच्छे फलों को आप और 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ये 9 डिग्री का बैठ है, 9 को हमने प्लस करना है। मतलब इसको अगर आप 15 कर देते हैं पावर बढ़ेगी इसकी, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो पहला पाए गुरु का अगर आप करते हैं तो पावर बढ़ेगी, वो है आप इसका मंत्र या आप सुबह के टाइम किया करो। माला से आप चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना कर सकते हो करो। गुरुवार से स्टार्ट कर लेना, रोजाना मंत्र करना है, लंबे समय के लिए करो। इससे पावर बढ़ेगी, अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। जो अभी मैंने जो भी अच्छे फल बोले वो बढ़ जाएंगे। तो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दूसरा पाए गुरु का रत्न धारण करो, पीला पुखराज। आपने मुझे बोला था आपने सूर्य का कर रखा है रत्न, गोमद कर रखा है भाई, इसका मंगल का मूंगा कर रखा है। रत्न पहले समझो रत्न करता क्या है। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अगर आपका ग्रह जैसे राहु खराब है, ये राहु बिल्कुल खराब है, तो गोमत धारण करने से क्या होगा, इसके बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे, जो कि कमाल की बात। एक तो आपका खराब बैठे, ऊपर से आपने उसका गोमत कर रखा था धारण भाई, भूल के धारण मत कर लेना, ये उल्टा टांग देगा आपको ये। ऐसे सूर्य आपका खराब बैठा है छठे घर में, उसका भी आपने मान के धारण कर रखा था। रत्न पावर को बढ़ा देगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर बुरा ग्रह है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे भाई। कभी भी इनके रत्न धारण मत करना। गुरु अच्छा है, रत्न धारण करोगे अच्छे फल बढ़ेंगे। तो गुरु का पुखराज आपने धारण करना अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का करो, 70 है 7.25 रत्ती का करना है। और पीला पुखराज आपने लेना है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था गुरु ग्रह के रत्न की, कि आप पीला पुखराज लेके इसको बृहस्पतिवार को धारण करना। शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार होगा उस दिन इसे धारण करना। राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है इसको, जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना या फिर पित्तल में जड़वा के धारण कर लेना। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा अगर आपका बजट अभी नहीं है भाई रहने दो, कोई बात ना भी करो कोई बात नहीं, लेकिन कर लोगे अच्छी बात है। लेकिन चाहे आप 1 साल के बाद कर लेना, 2 साल के बाद कर लेना बाद में, वैसे जब आपका बजट हो जाएगा। बाकी पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, और ये मंत्र करो, मंत्र से भी इसकी पावर बढ़ेगी। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा, गुरु देखा जो कि आपका अच्छा है, शुक्र देखा जो कि आपका रले मिले फल देगा। अब गुरु के साथ यहाँ पे जो मंगल बैठा है ये भी आपका अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल एक तो गुरु के दोनों आपसे मित्र हैं, और मंगल भी इस कुंडली में योग कारक है और बैठा अच्छे घर में है। ऊपर से ये भी सूर्य ग्रह में बैठा है मित्र राशि, मतलब ये भी 3-4 कारणों से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा मंगल, देखो जी इस ग्रह का मालक है 5वें घर का, जो कि आपकी है संतान का घर, पढ़ाई बुद्धि। 5वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल, तो संतान के लिए देखा जाएगा मंगल को। मंगल कहाँ बैठे है, भाग्य घर में, मतलब संतान जाके बैठी है भाग्य घर में।
मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। वो भी आपकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, और भी कई अच्छे फल हैं, दृष्टियां बढ़ रही हैं। तो अब साथ में जो शनि है ये थोड़ा सा आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि शनि देखो जी यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, ये सूर्य ग्रह में बैठा है और सूर्य को अपना ये थोड़ा सा दुश्मन मानता है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा बुरे फल देगा। इसको मैं अभी बाद में कवर करता हूँ, लेकिन आपके सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे 9वें घर में जो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर का जो मालक सूर्य है उसको भी देखना पड़ेगा। अब उसकी बात करते हैं। हमने 9वें घर में गुरु को देखा, मंगल को देखा, ये तो ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएंगे। गुरु मंगल ये दिखा रहा है कि आपको संतान होने के बाद आपका भाग्योदय होगा। गुरु ये दिखा रहा है ये अभी गुरु की दशा में आपको भाग्यशाली बनाएगा। लेकिन 9वें घर का जो मालक सूर्य है वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, दो कारणों से। एक तो सूर्य आपका बैठा है छठे घर में, खराब घर में। ऊपर से सूर्य यहाँ पे छठे घर में शुक्र घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है। तो सूर्य आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? भाग्य छठे घर में बैठे भाग्य भंग योग बना है, सूर्य दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और यहाँ पे देखो जी, जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। मतलब जब आपकी कभी सूर्य की दशा चलेगी उस समय आपको दिक्कतें ज्यादा आएंगी, उस समय आपके भाग्य की हानि ज्यादा होगी। सूर्य आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, आपको और भी पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, सरकारी कामों में दिक्कतें। तो मतलब आपके लिए सूर्य का उपाय भी जरूरी है। अगर आप सूर्य का उपाय करेंगे इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो यहाँ पे सूर्य का उपाय जरूर करो, जो कि है सुबह के टाइम आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है ये पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। और पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय, सूर्य को जल दिया करो। तो ये दो उपाय आपने करने हैं, पाठ पढ़ना है और जल देना है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे राहु ग्रह की, जो कि मुझे पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा आपका खराब लगा है। और ये इतना खराब है, ये आपको बचपन से बुरे फल दे रहा है, लेकिन इसका बुरा फल बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। इसकी दशा कब चलेगी वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। वैसे इसकी देखो जी दशा बड़ी निकल चुकी है। अभी जैसे आपके ऊपर गुरु की दशा है बृहस्पति, इससे पहले आपके ऊपर थी राहु की दशा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस समय में आपको काफी दिक्कतें आई होंगी 97 से लेके 15 के बीच में। अब बड़ी दशा है बृहस्पति की, लेकिन इसमें अभी आपकी छोटी दशा चलेगी राहु की, ये चलेगी यहाँ पे 11वां महीना 28 को चलेगी और 31 में खत्म होगी। और ये समय भी आपका बुरा समय होगा, 11वां महीना 28 को, मतलब 29 में स्टार्ट हो जाएगी 31 तक। ये समय भी दिक्कतें आएंगी। सवाल कि राहु बुरे फल देगा क्या? पहले सवाल है कि बुरा है क्यों? राहु आपका दो कारणों से बुरा है। एक तो वो बैठा है 8वें घर में, क्योंकि राहु 8वें घर में अच्छे फल नहीं देता। ऊपर से 8वें घर में जो 4 लिखा है ये है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो ये दो बड़े कारण हैं। और 8वें घर से क्या देखा जाता है? आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। मतलब आपको अपनी दशा में मृत्यु कष्ट देगा, आपको बीमारी देगा। बीमारी कौन सी? आपको पेट का रोग दे सकता है, नाभि के नीचे का जो पेट का रोग है वहां पे दे सकता है, या आपको गुद्दा रोग दे सकता है, बवासीर होना, या और भी। मतलब हेल्थ खराब तो करेगा आपकी, बड़े लेवल पे हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी इसकी दशा में, बहुत सारी बीमार कर देगा, आपको रोगी बना देगा। सामाजिक कष्ट देगा, समाज में दिक्कतें परेशानी आएंगी। आर्थिक कष्ट देगा, मान हानि आपकी होगी, दुर्घटना होगी, शत्रु बढ़ जाएंगे, दुश्मनों के द्वारा आपके ऊपर हमला हो सकता है। इसकी तीन दृष्टियां। पांचवी पड़ेगी 12वें घर के ऊपर नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, बड़े बड़े खर्चे। दूसरे घर को धन की हानि, चौथे घर को शत्रु राशि है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। ये दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी जो थोड़े बहुत बुरे फल बोले, बुरे फल वैसे कई मिलेंगे, लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय करेंगे बुरा फल नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि इसके क्या उपाय हैं। उपाय देखो जी, अभी तो उपाय आप चाहे एक दो कर लो, दशा में उपाय ज्यादा करने हैं। अभी उपाय चाहे करो चाहे ना करो, दशा में उपाय करने हैं। तो अभी भी जो उपाय है वो आपको मैं समझा देता हूँ कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है, ये जो उन्नति है, पावर होती है, वैसे एक अच्छी बात क्या है, ये पावर बिल्कुल कम लेके बैठा है, बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। इसकी पावर हमने जीरो करनी है। तो पहला उपाय है, आप राहु का दान किया करो। दान क्या करता है? पावर कम कर देगा इसकी। तो इसकी वस्तुओं का दान कोशिश करो, रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। करते रहना दान लाइफ टाइम। खासकर राहु की दशा में दान ज्यादा करना है। अभी चाहे दान कम कर लो, राहु की दशा में दान ज्यादा। दूसरा पाए, राहु कवच का पाठ करो। कवच क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। ये पाठ अभी वैसे शुरू कर दो, ये रात के समय पाठ पढ़ लिया करो। तीसरा इसका पाठ है, स्रोत का पाठ होता है, ये पाठ अभी रहने दो, ये दशा में शुरू कर देना। जब इसकी दशा चलेगी उस समय शुरू करना, अभी रहने दो, अभी सिर्फ ये दान करो और कवच का पाठ करो। चौथा उपाय है, शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। खासकर
अभी चाहे जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन राहु की दशा में शिव जी की पूजा उपासना अपने करनी है भाई, ये लिख लो। और इसकी दशा में आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं, वो वीडियो देख लेना। वो खासकर उपाय अपने करने हैं राहु की दशा आने पर। अभी भी उपाय करने हैं क्योंकि अभी भी असर है, आज के समय में भी असर है, आज आज असर इतना है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा। तो अभी दान जरूर करो। दान क्या है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, राहु ग्रह के दान क्या होते हैं वो देख लेना। कवच का पाठ पढ़ लिया करो, ये दो उपाय जरूर करो। बाकी आपके यहाँ पे छठे घर में चंद्रमा बैठा है, ये उच्च का बैठा है। ये आठवें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। ये दूसरे घर में केतु, ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। 11वां घर है धन कमाने का, दूसरा घर है धन कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो कम से कम दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। तो पहले मैं दूसरे घर में केतु की बात करूं, तो राहु केतु क्या है, दोनों पापी ग्रह है, जहां बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करते हैं। तो केतु आपके दूसरे घर में बैठ के आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, आपका धन जो है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी। खासकर केतु की दशा में धन ज्यादा खर्च होगा। इसकी दशा कब चलेगी, ये छोटी दशा भी निकली है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि तीसरा महीना 22 को लेके तीसरा महीना 23 में, ये जो एक साल की दशा थी आपकी, इसमें आपका धन काफी खर्च हुआ होगा, नोट कर लेना चाहे भाई आप। तो ऐसा नहीं कि आज भी असर है, आज असर कम हो चुका है, आज भी आपका धन खर्च कराएगा। इसके लिए क्या करो, एक उपाय है, कुत्तों को रोटी डाला करो, कुत्तों की सेवा करो, कुछ ना कुछ कुत्तों को डालो, रोटी डालो, बिस्कुट डालो, और जानना कुत्तों की सेवा करो। तो ये है आपकी कुंडली का भाई फलादेश, हमने क्या क्या देखा। हाँ, दूसरे घर का जो मालिक शनि है वो भी आपका देखो जी, 9वें घर में सूर्य ग्रह में बैठा है दुश्मन के घर में, और दूसरे घर से 8वें घर में बैठा, मतलब शनि भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि धन संबंधी चिंता आएगी, धन को लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी, धन पूरी तरह से लाइफ में जुड़ नहीं पाएगा। तो शनि के भी आप उपाय अगर करेंगे तो आप को धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमने अभी देखो जी क्या क्या देखा है। एक तो आपका ये देखा कि आपका सूर्य ग्रह खराब है, राहु खराब है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, केतु धन खर्च कराएगा, शुक्र आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, कर्जदार भी आपको बना देगा, बीमार कर देगा पत्नी को, चंद्रमा उम्र के लिए अच्छा है, सूर्य आपके भाग्य की हानि कर रहा है। तो आपके जो ग्रह खराब होने के मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। गुरु अच्छा है लेकिन उसके अच्छे बढ़ाने के लिए आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। तो क्या क्या उपाय हैं समझ लो। पहले रात के उपाय समझ लो क्या क्या है। रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। तो ये दो पाठ हैं आपके रात के समय। बाकी शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ भी आप रात को पढ़ लिया करो, मतलब आपके चार पाठ है रात के समय। राहु कवच, शनि चालीसा, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, चारों पाठ पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं। और सुबह के टाइम गुरु का मंत्र करो, चाहे एक माला कर लो, 5 कर लो, वो आपकी मर्जी है, करो जरूर, गुरुवार से स्टार्ट कर लेना। और सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है। बाकी इसके अलावा आपको मैंने दान किस किस का बोला है, दान शुक्र का बोला है, जो कि आप शुक्र की जब तक दशा है दान आप करो, ये शुक्रवार को किया करो। क्या दान है, दान की वीडियो भेज दूंगा। राहु का भी दान करो, राहु के दान की वीडियो भी भेज दूंगा। इसके अलावा आप शनि का दान भी आप शनिवार को किया करो। शनि का दान आप शनि मंदिर में भी कर सकते हैं, या शनि के दान की वीडियो देख लेना। तो लिख लो, एक तो शुक्र का दान, राहु का दान, शनि का दान, ये दान आपने करने हैं। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी है। और कभी भी सूर्य का मान के दान मत करना भाई, भाग्य की हानि ज्यादा होगी। राहु का दान कर लिया, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। करना रत्न सिर्फ गुरु का पुखराज कर लेना। बाकी आपके जो सवाल है, आपने मुझे बोला पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शुक्र की वजह से हो रहे हैं। और आपने बोला कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा होने का ये दूसरे केतु जो है धन के घर में बैठे, ये भी कर्जदार बनाता है। केतु के लिए केतु का दान करो, कुत्तों को रोटी डालो। और शनि चालीसा पढ़ने से आपकी जो कर्जा उतरेगा। शनि भी क्योंकि धन का मालक है, वो भी थोड़ा सा दिखा रहा है कर्जदार बनाएगा। और बाकी भाग्य जरा साथ अगर चाहते हैं, सूर्य का जो पाठ बोला वो करो। और पत्नी से लड़ाई झगड़े शुक्र की वजह से हैं। शेयर मार्केट जो कोई काम होता है, पांचवा घर है शेयर मार्केट, पांचवें घर से देखा जाता है शेयर मार्केट का काम। पांचवें घर का माल मंगल तो अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट का जो काम जुड़ा है वो राहु से जुड़ा है, और राहु आपका सही नहीं है। तो राहु कवच का पाठ पढ़ने से शेयर मार्केट के लिए अच्छा होगा। और एक सबसे बड़ी बात, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो, तभी आपकी कमाई बढ़ेगी। अगर दान ही नहीं करेंगे भाई, कमाई नहीं बढ़ेगी आपकी। दान कहाँ करना है, घर के आसपास जो भी पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागल खाने हैं, वहां पे जाओ। 500, 1000, 2000 जितना आप कर सकते हो हर महीने दान किया करो। और उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, लिख के दे रहा हूँ ये मैं। फिर भी आपके जो सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।
नीले कपड़े बंद कर दो, काले कपड़े बंद कर दो, या कम यूज़ किया करो।